सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 28 दिनांक 7 सितंबर को डिस्कस कर रहे हैं। इस वर्कशीट में हम आपका नया पार्ट गति, जिसको कि इंग्लिश में मोशन कहते हैं, वो शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। सबसे पहले जो है ज्ञान अपनी दीदी से पूछ रहा है कि गति क्या है। अब इसके अंदर जो है आपको बड़े ध्यान से देखना है वर्कशीट को कि इसमें क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा नया पार्ट शुरू हो रहा है। तो इसमें जिज्ञासा दीदी बता रही है कि कोई भी वस्तु जब अन्य वस्तु की तुलना के साथ साथ स्थान बदलती है तो वस्तु इस अवस्था को गति कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक वस्तु है और ये दूसरी है, तो ये यहाँ से यहाँ पे चली गई, ठीक है, बी से सी की जगह ले ली, तो यहाँ पे दोनों एक जगह थी, इसने स्थान बदल लिया तो ये गति में आ गई, गति कहलाती है। भौतिक विज्ञान में वस्तु की दो स्थितियां होती हैं। एक जिस स्थिर होती है उसको विराम अवस्था कहा जाता है, और जो चलती है उसको गतिमान अवस्था कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ साथ अपना स्थान बदलती है तो वह स्थिर स्थिर कहलाती है। स्थिर वस्तु तुलना से अपना स्थान बदलती है तो वह जो है गतिमान कहलाती है, ना कि स्थिर कहलाती है। जैसे पेड़, खंबा, इमारत सब क्या है, स्थिर है, और इनके तुलना में जो भी वस्तु अपना स्थान बदलेगी वो गतिमान होगी। जब कोई वस्तु की स्थिर वस्तु तुलना में स्थान बदलती है तो वह गतिशील वस्तु कहलाती है। तो आपने देखा हो, आप खड़े हैं, कोई गाड़ी जा रही है तो आप स्थिर होगे, और जो गाड़ी गई है वो क्या होगी, गतिमान। इसके गति के तीन प्रकार होते हैं। पहला है सरल रेखीय गति। अब इसमें जो है सरल रेखीय गति के अंदर क्या है, जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है, कहने का मतलब क्या है, सीधी सीधी जाएगी वो, ठीक है, कहीं पर भी मुड़ेगी नहीं, तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। दोलन या आवर्त गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक निश्चित पथ पर गति करती है। जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ से एक बॉल मैंने ऐसे बांध दी, वो बॉल जो है इधर आएगी इस जगह पे, फिर वापस इधर से इधर चली जाएगी इस जगह पे, तो ये उसकी जो है स्थिर अवस्था की है, और ये अपनी ए से बी की अवस्था में गति करती है। तो दोलन या आवर्त गति हो गई, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम होता है। घूर्ण या वृत्तीय गति, यह है जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है, जैसे कि ए ऐसे घूम रही है वो, ठीक है ना, तो उसको घूर्ण या सर्कुलर मोशन कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो वह राशियां जिनमें माप या तोल जा सकता है उनको भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 7000 संख्या है, या जिसमें भी मतलब हम नंबर के साथ में किसी चीज़ को निश्चित बता सकें, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, किसी भी भौतिक राशि के दो भागों में लिखा जाता है। पहले राशि की संख्या मान और फिर राशि का मात्रक। उसके किलोग्राम जैसे लिख दिया, लीटर लिख दिया, ये सब उसके जो मात्रक हैं वो लिखे जाते हैं। जैसे 4 मीटर है, 100 ग्राम है, ये उसके संख्या के साथ में उसके मात्रक भी। तो भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित किया हमने। आदिश राशि, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें आदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, कहने का मतलब जिसमें सिर्फ नंबर होगा, ये नहीं होगा किस तरफ लग रहा है, कोई दिशा नहीं होगी। और संदिश राशि, जिन राशियों में मात्रा तथा दिशा, देखा ना, दिशा और मात्रा जिनमें दोनों होंगे उन्हें हम संदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, संदेश। और संदिश राशियों को जब लिखते हैं तो जैसे हम उसके ऊपर जो है इस तरह से एक एरो भी लगा देते हैं। तो आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बड़ा आसान सा आपका शुरुआत है आज इसकी। गति किसे कहते हैं? तो गति की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो है, पहले मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो जाए। तो इसमें जब हम बात करते हैं गति किसे कहते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपके पहली लाइन से ही है कि जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना के समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु इस अवस्था को गति कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसका पहला उत्तर लिख लोगे। दूसरा है भौतिक राशियों के नाम लिखिए। अब इसमें जो है हमने अभी पढ़ा था भौतिक राशियों के नाम, तो ये आपके दो हैं भौतिक राशियों के नाम। उसके बाद संदिश और भौतिक राशियों के बाद आपको लिखना है संदिश राशियों के नाम क्या है, और ये आप यहाँ से लिख सकते हो।
उसके बाद चौथा प्रश्न है, अपने आसपास गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं के नाम लिखें। तो ये उदाहरण में दे रखा है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वर्कशीट पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।